नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस जानकारी का विषय है शहद एक औषधि। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस महत्वपूर्ण जानकारी का विषय शहद एक औषधि। शहद मीठा और गाढ़ा होता है, खाने में भी अति स्वादिष्ट लगता है। कई दवाओं में भी इसका प्रयोग श्रेयस्कर बताया गया है, लेकिन कभी विचार किया है कि इसको मधुमक्खियां कैसे बनाती हैं? इसी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। शहद में जितनी मिठास होती है उतना ही यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। मधुमक्खियां इसको फूलों के मकरंद से बनाती हैं। मकरंद में उपस्थित तत्वों के कारण शहद के प्रत्येक छत्ते का रंग एवं स्वाद अलग अलग तरह का होता है। मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और शेष श्रमिक। शहद बनाना श्रमिक मधुमक्खियों की जिम्मेदारी होती है। यह मधुमक्खी फूलों से इकट्ठा किए हुए मकरंद को अपने छत्ते में एकत्र करती हैं। मधुमक्खियों के लार में मौजूद एक खास एंजाइम जिसे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज में और ग्लूकोज के एक भाग को ग्लाइकोलिक एसिड व हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल देते हैं। बेहद प्राकृतिक, बेहद सहज। ग्लाइकोलिक एसिड व शहद के पीएच मान को कम कर देता है। इसके कारण इस शहद में जीवाणुओं के पनपने की संभावना शून्य हो जाती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जीवाणुओं के लिए अनुकूल वातावरण को न पनपने देने का एक अलग तरह का काम करता है। मकरंद में 30 से 90% द्रव्य पदार्थ होता है जो शहद निर्माण की प्रक्रिया में वाष्पीकरण के फलस्वरूप मात्र 18% रह जाता है। इसके कारण शहद गाढ़ा बन जाता है। इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए मधुमक्खियां मकरंद की छोटी छोटी बूंदों को छत्तों में उपस्थित छोटे छोटे भाग में इकट्ठा करके रखती जाती हैं और पंखों से वाष्पीकरण की गति को बढ़ाते रहती हैं और इस प्रकार से शहद का निर्माण होता है। फूलों पर निर्भर होता है शहद का रंग। कुछ बेहद रोचक जानकारियां हैं। मधुमक्खियों का सूंघने की शक्ति इंसान से कई गुना अधिक होती है। मधुमक्खी के 2 पेट होते हैं, एक खाना खाने के लिए और दूसरा फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए। एक मधुमक्खी की 6 टांगे और 2 पंख होते हैं। शहद का रंग फूलों पर भी निर्भर करता है, जिससे मक्खी मकरंद या रस प्राप्त करती है। मधुमक्खी के जीवन में 4 तरह के परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर अंत में मक्खी। मक्खियों के छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती हैं। इनमें से सबसे जानी पहचानी मक्खी है रानी मक्खी और यही इस छत्ते की सबसे महत्वपूर्ण मक्खी होती है। यह मक्खी सिर्फ 4 से 5 वर्ष तक ही जिंदा रहती है। सामान्य तौर पर इसकी उम्र 4 से 5 वर्ष ही मानी गई है। संसार में तकरीबन 20,000 प्रकार की मक्खियां पाई जाती हैं। इनमें से केवल 4 प्रजातियां ही शहद पैदा करने में सक्षम होती हैं। मधुमक्खियां
15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती हैं। इनका छत्ता मोम से बना होता है जो इनके पेट की ग्रंथियों से प्राकृतिक तौर पर स्रवित होता रहता है। मधुमक्खी के 5 आंखें होती हैं, 2 बड़ी आंखें और इसके बीच माथे के ऊपर 3 आंखें और होती हैं। मधुमक्खी एकमात्र ऐसा कीट है जिसके द्वारा शहद बनाए गए को मनुष्य आसानी से खाता है। 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते की मधुमक्खियों को लगभग 40 लाख फूलों का रस चुनना पड़ता है। किसी आदमी को मारने के लिए मधुमक्खी के 1100 डंक ही काफी होते हैं। बेहद जहरीले इनके डंक होते हैं। यदि 1100 मधुमक्खियां एक साथ किसी व्यक्ति को डस ले तो उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। एक छत्ते में 20 से 60 हजार मादा मधुमक्खियों, कुछ 100 नर मधुमक्खियां और 1 रानी मधुमक्खी होती है। रानी मधुमक्खी का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना होता है। मजदूर मक्खियों का काम होता है कि वे दूर दराज से जाकर फूलों के मकरंद और रस एकत्रित करती हैं और बाकी की मक्खियां शहद निर्माण के लिए छत्ते पर ही आश्रित रहती हैं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।